हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स और दो मेथड ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया गया था, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और एक बाय डिकम्पोजिशन मेथड्स। ये दो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन हो चुका है ना। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर किसी का मिस हो गया है वो जाके वहाँ पे देख सकता है। और हम यहाँ पे थर्ड मेथड स्टडी करने जा रहे हैं बाय डिस्प्लेसमेंट। थर्ड मेथड हम लोग जो स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय व्हाट, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे बनेगा, तो यहाँ पे भी जो सॉल्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसा सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट। कैसा है, सॉल्युबल सॉल्ट। कैसा, सॉल्युबल सॉल्ट। डिकम्पोजिशन में भी कैसा बन रहा था, सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा था। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट दोनों बन रहा था, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, यहाँ पे हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे एक्टिव मेटल्स का। किसका, एक्टिव मेटल्स का, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, है ना, एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट हेडिंग क्या हो सकता है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, एक हेडिंग, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन कैन बी प्रिपेयर्ड। इसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट, बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट reaction involving the action of an active metal on dilute acid। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिव मेटल लेंगे, वी विल टेक एक्टिव मेटल, और इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, डाइल्यूट एसिड से। और क्या फॉर्म होगा, सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। एग्जांपल लेते हैं एक्टिव मेटल का एग्जांपल, मैग्नीशियम इज एन एक्टिव मेटल। इसका रिएक्शन HCl से करा दें, क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और अपने आके बैठ जाएगा MgCl2, और क्या रिलीज़ हो गया, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे तो 1 एटम्स है, 2 एटम्स हो गए, बैलेंस्ड हो गया। क्लोरीन 2 बैलेंस्ड, मैग्नीशियम 1 बैलेंस्ड है। जिंक से एक्टिव मेटल, यहाँ से जान लो, इसका रिएक्शन H2SO4 से क्या होगा, जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन आयन, क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन। अगर नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। रिएक्शन बैलेंस्ड है, होगा रिएक्शन। 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन, 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन, 1 atoms ऑफ सल्फर एटम इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 atom, जिंक 1 atom, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आयरन व्हेन रिएक्ट विद द व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, what it will form, iron sulfate FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर लीजिए, बैलेंस्ड है, में दिख रहा है। आयरन का रिएक्शन और करा देते हैं, किससे, HCl से, क्या फॉर्म हो गया, FeCl2 प्लस वॉट, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस्ड कर दिया है रिएक्शन को। तो यहाँ पे एक्टिव मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से हो रहा है, तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, किसके थ्रू, सिंपल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, और एक गैस रिलीज हो रहा है, कौन सा, हाइड्रोजन गैस, जिसका साउंड कैसा होता है, पॉपअप साउंड होता है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, ए गैस इज रिलीज्ड विच साउंड लाइक ए पॉपअप साउंड, आइडेंटिफाई ABCD, देन हाइड्रोजन गैस, है ना। आई होप सबसे हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड मेथड है कि सॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू भी। अब हम लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपरेशन करने के लिए मेथड बताइए। अच्छा, तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट से करते हैं ना, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट। अब स्टडी करते हैं इसी को, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट।
क्या फॉर्म करेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है, तो डबल सॉल्ट के साथ ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया। तो इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, क्या तो होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। भाई इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बनेगा ही, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और साथ में क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर ये कोई रिएक्शन दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा, तो ये रिएक्शन डबल सॉल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी आ रहा है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे और क्या फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन एसिड से करा दिया जाए HCl से, क्या फॉर्म होगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से, नीचे की तरफ एरो बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठा हुआ सोल्यूशन में। साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, एक एसिड फॉर्म होगा, कौन सा, HNO3, कौन सा, HNO3। उसी तरह बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें। व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4। ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे सेटल डाउन कर जाएगा और साथ में एक एसिड फॉर्म करेगा HCl, बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस्ड हो गया। उसी तरह अगर आप लेड नाइट्रेट यूज़ करें PbNO3 वोल्ट वाइज, इसका रिएक्शन अगर आप HCl से करा दें तो व्हाट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड। ये भी कैसा होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। एक एसिड फॉर्म होगा डेट इज HNO3, HNO3। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस्ड है नहीं, रिएक्शन आप देखिए बैलेंस्ड होगा, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। उसी तरह एक फर्दर रिएक्शन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से। आपको मैक्सिमम रिएक्शन यहाँ पे शो किया जा रहा है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए किसी क्वेश्चन में, है ना। एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे क्वेश्चन से समझ में आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, थर्ड वन से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डिफरेंट रिएक्शन लिख के अपने हाथ से, तो आपको बैलेंस करना भी आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना भी आ जाएगा, है ना। यू विल राइट द प्रोडक्ट, डेफिनेटली यू विल राइट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए। कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड इट फॉर्म कॉपर सल्फाइड, ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। एक एसिड फॉर्म होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लास्ट रिएक्शन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करते देते हैं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से। व्हाट विल बी फॉर्म, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस और क्या बनेगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2 सोडियम 1 सोडियम, बैलेंस कर ले, 2 सोडियम बैलेंस होगा, चेक कर लेंगे, है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसा फॉर्म हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये रिएक्शन कैसा है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, साथ में कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो कैसा बनेगा, सॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन, दैट इज 5th वन, वी विल स्टडी बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन मेथड, बाय न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कैसा सॉल्ट प्रिपेयर होगा, सॉल्युबल सॉल्ट। तो याद रखिए सॉल्युबल सॉल्ट हर जगह प्रिपेयर हो रहा है, बस डबल डिस्प्लेसमेंट पे नहीं हो रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है, और एक जगह कहाँ पे हो रहा था, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रिपेयर हो रहा था। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे कैसा सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग द व्हाट, सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, जो बेस लेंगे वो तो आइदर इनसॉल्युबल होगा और सॉल्युबल होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। 2 चीज़ कौन कौन सा 2 चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक स्टडी करेंगे इनसॉल्युबल बेस प्लस डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन, है ना। और एक स्टडी करेंगे व्हाट,
एक स्टडी करेंगे एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली आर सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेस है ना, साथ में डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला वाला। तो अगर हम लोग इनसॉल्युबल बेस प्लस एसिड ले लें डाइल्यूट फॉर्म में, देन इट विल फॉर्म व्हाट? सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर का प्रिपरेशन हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। इनसॉल्युबल बेस जैसे लेड ऑक्साइड PbO, डाइल्यूट एसिड क्या ले लेते हैं? नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3। सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा बनेगा? लेड नाइट्रेट। क्या ये सॉल्ट सॉल्युबल है? कोर्स सॉल्युबल है, प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड ले लें। इसका रिएक्शन इस बार H2SO4 से करा देते हैं। क्या फॉर्म होगा? सबको पता है प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट, क्योंकि सबको बनाना आ गया है प्रोडक्ट। अब लेड हाइड्रोक्साइड ले लें PbOH का वोल्ट वाइज, ये इनसॉल्युबल बेस है। इसका रिएक्शन HNO3 से करा दें। व्हेन इट रिएक्ट विद HNO3 व्हाट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म लेड नाइट्रेट। क्या इट इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट? यस सर, इट इज सॉल्युबल सॉल्ट वाटर। तो इस टाइप के इनसॉल्युबल बेसिस का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं डाइल्यूट एसिड से तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है। हम लोग सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं। व्हेन एल्कली react with the acid, it will form soluble salt and water. Alkali means soluble basis। ये कैसा लिए थे? insoluble basis। तो एल्कली में क्या एग्जांपल है? KOH एग्जांपल है, NaOH एग्जांपल आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब एल्कली हैं, दे आर सॉल्युबल। ये रिएक्शन करा देते हैं, KH का HNO3 से करा लेते हैं एक बार। क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस वाटर। नहीं सर, अब HNO3 से मत कराइए, सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। सर आप हमेशा HNO3 और H2SO4 लेते हैं, इस बार HCl ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। HCl लेके देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या बनेगा? इट विल फॉर्म NH4Cl प्लस वाटर। तो ये एल्कली और एसिड का रिएक्शन हो रहा है और क्या फॉर्म होगा? सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे इनसॉल्युबल बेसिस और एसिड, सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर। तो ये पूरा मेथड है किसका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो टोटल 5 मेथड हम लोगों ने स्टडी किया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्ट की तरफ, है ना। थैंक यू।